नमस्कार मित्रों, इस बार महाकुंभ के मेले में हमने शाही सवारी के नाम से भी सवारियां देखी, जिसमें संत और बड़े बड़े महान संत, जिन्हें आप ये कह सकते हैं कि वो महामंडलेश्वर के स्तर के संत, वो भी सारे के सारे एक अपनी शाही शान शौकत के साथ संगम में स्नान करने के लिए गए। और मित्रों, ये भी जानना चाहिए कि ये महामंडलेश्वर होते क्या हैं। तो महामंडलेश्वर जो है, ये पद जो है, अब ये इन दिनों पिछले दिनों विवाद का विषय भी रहा। कुछ एक महामंडलेश्वरों को निष्कासित भी किया गया और कुछ एक नए महामंडलेश्वर भी दीक्षित किए गए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। पहले मैं आपको बता दूं कि इनको अधिकार क्या क्या होते हैं। अधिकारों में इनके ये होता है कि ये आगे मंडलेश्वर बना सकते हैं, एक तो ये होता है। दूसरा, इनको चांदी के सिंहासन पर बैठने का और उसकी सवारी के वक्त भी चांदी के सिंहासन पर बैठकर ही अपनी सवारी के साथ जाने का अधिकार होता है। ये अधिकार बाकायदा निर्धारित होते हैं और ये निर्धारण जो है, ये वाराणसी में एक संस्था है उसके द्वारा किए जाते हैं। और वाराणसी वाली संस्था जो है, इन सब बातों को तय करती है कि महामंडलेश्वर कौन बन सकता है और महामंडलेश्वर के चयन की प्रक्रिया क्या होगी। ये सारी चीज़ें तय होती हैं। जो इनका प्रोटोकॉल है अपना, इनका एक नियम है। नियम के अनुसार आदि शंकराचार्य के बाद जो 4 शंकराचार्य आरंभ में बने थे, तो शंकराचार्य के पद के बाद महामंडलेश्वर का नंबर आता है। अब उसमें ये होता है कि कुछ एक अखाड़े जो हैं, वो एक मुखिया भी चुन लेते हैं महामंडलेश्वर के ऊपर, और उसको आचार्य महामंडलेश्वर कहा जाता है। तो ये अलग अलग परंपराएं हैं, परिपाटियां हैं। लेकिन जो स्वर्ण वाली रथ पे बैठना या सोने की चौकी पर बैठकर शाही सवारी में शामिल होने का अधिकार महामंडलेश्वर तक तो नहीं होता। उससे ऊपर आचार्य महामंडलेश्वर, यद्यपि वो भी प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अब तक वो इन सारे वैभवशाली जो संसाधन हैं, इनसे उन्मुक्त हो चुके होते हैं। उनकी मन नहीं होता कि क्या करना है, अब इस सिंहासनों पर बैठकर सम्मान तो मिल ही जाता है। बहरहाल, प्रोटोकॉल के मुताबिक चांदी के सिंहासन के यह अधिकारी होते हैं। और साथ में जो चमर होता है, चमर और जो छत्र, ये दोनों भी इनके लिए बने होते हैं। ये छत्र और चमर जो हैं, ये कोई सामान्य को महान संत जो है वो नहीं पहन सकता। ना तो उसको छत्र की अनुमति होती है कि छत्र सिर पर उसके सेवक लेके चलें, और ना ही इस बात की सवारी की वो चमर झुलाते हुए साथ में शिष्य चलें। ये सिर्फ जो 2-3 अधिकार आप समझ लीजिए, 3 बातें हो गई। एक चांदी का सिंहासन, दूसरा छत्र और तीसरा चमर। इन तीनों का अधिकार महामंडलेश्वर के पास होता है। अब महामंडलेश्वर दीक्षा भी दे सकता है। ये उसको चौथा अधिकार भी है कि जिनको वो पूरी तरह समझे कि ये व्यक्ति संन्यास के योग्य है, संन्यस्त होने के योग्य है, और इसने सारी शर्तें पूरी कर ली हैं, इसने वैदिक ज्ञान पूरा ले लिया है, वेदों का पूरा पूरा ज्ञाता हो गया है, तो ये उसके बाद कड़ी परीक्षा लेने के बाद ही किसी को भी दीक्षित करते हैं, दीक्षा देते हैं। अब दीक्षा में भी कई बार ये होता है कि कई विवादास्पद लोग भी दीक्षा पा लेते हैं। 4 किताबें पढ़ी, 4 वेद पढ़े, कुछ 4 पुस्तकें जो निर्धारित हैं धर्म की, उनको रट लिया और वो लोग भी बन जाते हैं। लेकिन ये सामान्य नहीं होता, क्योंकि ये अदरवाइज़ इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहले संन्यास भी लेना पड़ता है, और संन्यास से पहले ही वानप्रस्थ आश्रम को भी त्यागना पड़ता है। और संन्यास लेने के बाद पूरी तरह से ये सबसे पहली बात शुरू होती है, वो है पिंडदान। कि वह व्यक्ति अपना पिंडदान करता है। उसका पिंडदान का मतलब ये होता है कि आज से इसका परिवार के साथ, अपने गोत्र के साथ, अपनी वंश परंपरा के साथ संबंध जो है वो समाप्त हो गया। और पिंडदान करने के बाद दूसरी जो परीक्षा होती है, वो है वैदिक ज्ञान की। वैदिक ज्ञान में भी कुछ एक परंपरागत रूप से कुछ एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनका पूरा पूरा अध्ययन, गहन अध्ययन करना होता है, और उस गहन अध्ययन का जो प्रमाण है वो भी देना होता है।
और उसके बाद एक निर्धारित अवधि तक तप, और तप के साथ साथ स्वाभाविक रूप से ब्रह्मचर्य जुड़ा हुआ है, उसका पालन जो करना है वो बड़ा कठोरता से पालन करने का एक नियम होता है कि यदि यदि ये पाया जाए कि किसी भी स्तर पर ब्रह्मचर्य का उल्लंघन हुआ है, या किसी भी स्तर पर उस जो महामंडलेश्वर बनने जा रहा है संत, किसी भी स्तर पर उसके चरित्र पर कोई लांछन है या कोई दाग है या कोई आपत्ति या उंगली उठाई जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को महामंडलेश्वर बनाया नहीं जाता। और यदि किसी भूलवश ऐसा हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति भी पद पाने में सफल हो जाता है, तो ये निश्चित होता है कि उसका निष्कासन तो होगा ही होगा। अब ये अजब संसार है, हमारे अध्यात्म की दुनिया बिल्कुल अलग है। चांदी का सिंहासन तो है, लेकिन साथ में सन्यास। चांदी के सिंहासन पर बैठकर भी उसमें वो मोह की जो भावना है वो नहीं होती। ये चांदी का सिंहासन, छत्र, चमर, ये सिर्फ इस बात के प्रतीक हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक जितने भी सुख हैं इनसे ऊपर उठ जाता है और पूरी तरह से अध्यात्म में लीन हो जाता है, तो उसको ये सब अपने अधिकार के रूप में चीज़ें ये मिलती हैं, सम्मान मिलते हैं। ये सम्मान हैं, ये संपदा नहीं है। इस बात को ध्यान में रखा जाता है। और इसमें एक धर्म संसद बनारस में बैठती है जो ये निर्णय लेती है कि अखाड़ों में कौन महामंडलेश्वर होगा, कौन आचार्य महामंडलेश्वर बनेगा, परमाचार्य कौन होगा। परमाचार्य की पदवी ज़रा उससे भी ऊंची, जो वरिष्ठता के क्रम में सीनियर हो जाए, उसको उधर भी ले लेते हैं साथ साथ। तो मित्रों, ये कोई आसान प्रक्रिया नहीं है चयन की, और इसमें कड़ी मेहनत, कड़ा श्रम, कड़ा अध्ययन, ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे ज़िंदगी में अपनाने पड़ते हैं, इन्हें जीना पड़ता है, तब जाके कोई महामंडलेश्वर कहला सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया।